हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो या आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो भाई बिल्कुल चिंता मत करो। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे और टॉप मोस्ट पॉइंट तक पढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ना। आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने क्या वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मतलब है एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही एक डीप स्टडी करते हैं, है ना। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस। और बची जो दो साइड्स है वो क्या है, हमारी बेस और परपेंडिकुलर। अब सारी बात यहीं आकर अटकती है कि हम किसको परपेंडिकुलर माने और किसको बेस माने। तो भाई ये डिपेंड करेगा कि हम साइड्स कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमको परपेंडिकुलर और बेस लेना होगा। जैसे मैं एंगल सी को थीटा मान लेता हूँ। थीटा क्या होता है हमारा, थीटा हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एंगल सी को थीटा माना है तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमेशा जो थीटा के सामने वाली साइड है वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल के एडजेसेंट साइड है, मतलब कि जो थीटा के एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, हमारी बेस। तो BC क्या हो जाएगी, हमारी बेस। और वहीं अगर मैं एंगल ए को थीटा लेता तो मेरी परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाती है ना। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना वो इन रेशियोज के ऊपर ही डिपेंड है पूरी, है ना। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ना, ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरा एक यूनिट है। साइन और थीटा मिलाकर पूरी एक यूनिट है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और थर्ड रेशियो है हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो बाकी के तीन रेशियोज हैं वो इन तीनों रेशियोज के रेसिप्रोकल है ना। जैसे अगला है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का, है ना। टेन थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट है हमारा कॉसेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई ये 6 रेशियोज है जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। तो ये आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए भाई। अब इन रेशियोज को याद करने की बच्चे अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। जैसे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इन्हें एक सीक्वेंस में लिख लो, जैसे PBP अपॉन HHB। अब इस सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारी किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड क्या आ रहा है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसकी है, कॉस थीटा की। थर्ड क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसकी है, टेन थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद नीचे से शुरू कर दो उल्टा, है ना, ऊपर की तरफ, है ना। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसकी हो जाएगी, हमारी कॉट थीटा की। इसके बाद हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये किसकी हो जाएगी, हमारी सेक थीटा की। उसके बाद हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसकी हो जाएगी, हमारी कोसेक थीटा की, है ना। अब इनको याद करने की कोई भी ट्रिक बना लो आप, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से कोई भी ट्रिक बनाकर आप इनको याद कर लो। वैसे ये बात ये है कि ये याद होनी चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं कि इन रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं, है ना। अब देखो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था, टेन थीटा का, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। अब ये जो टेन और कॉट है ये थोड़े स्पेशल है, इनके ऊपर एक एक फॉर्मूला और बनता है। अब उन्हें और देख लेते हैं, है ना।
टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसके रेशियोज में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देता हूँ, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है हमारा साइन थीटा, है ना। और नीचे क्या बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिल गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या था, कॉट थीटा किसका उल्टा था, टेन थीटा का, यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल था ना कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ये बन गया कॉट का, है ना। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, गिवन 3 sec a इज इक्वल्स टू 5 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें sec a दिया गया है और हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब मैं इसमें एंगल ए को थीटा मानूंगा क्योंकि मुझे sec a दिया गया है ना। अब जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, बेस। अब देखो sec a मुझे दिया गया है 5/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो गया डिवाइड में, है ना। अब sec a क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और 3 क्या हो जाएगा हमारा बेस। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, वो हम कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस क्या था 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया गया है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा फिर 25 में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो परपेंडिकुलर क्या आ गई हमारी 4। अब फाइंड करते हैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। शुरू करेंगे साइन ए से। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, हाइपोटेनियस क्या है 5। इसी तरह से निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5। इसी तरह से टेन ए। टेन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 और बेस 3। अब कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। इसके बाद लास्ट कॉसेक ए। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 4। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकंड पार्ट साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले ज़रूरत होगी हमें एक राइट एंगल की। एक राइट एंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसके हाइपोटेनियस और निकाल लेंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी सी क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ए सी इक्वल्स टू 25। तो ए सी क्या आ गई हमारी 25। अब फाइंड करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए को।
साइन ए कॉस ए के लिए हम एंगल कौन सा लेंगे, एंगल ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, एंगल ए के सामने वाली साइड यानी बी सी। बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी हर बार, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी कॉस सी। इस बार एंगल कौन सा लेंगे, एंगल सी। साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी इस बार, ए बी यानी कि 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी 25। इसी तरह से कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 25। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड हमें दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है और एक साइड मिसिंग है। सबसे हम पहले हम उस मिसिंग साइड को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू हमें 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर हमें दिया नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। 144 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो क्यू आर इक्वल्स टू 5। क्यू आर क्या आ गई, 5। अब फाइंड करते tan p माइनस कॉट आर। tan p के लिए हम एंगल कौन सा यूज करेंगे, एंगल p। तो tan p इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा एंगल p के लिए, पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए हम एंगल कौन सा यूज करेंगे, एंगल आर। कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल आर के लिए बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों तो यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। साइन ए हमें क्या दिया गया है, 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 4 हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गई हमारी, 4। अब हम परपेंडिकुलर किसे लेंगे, जो एंगल ए के सामने वाली साइड है, क्योंकि एंगल ए ही तो हमारा थीटा है ना। तो ए के सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब हमारे पास एक साइड मिसिंग है, सबसे पहले उसे फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी हमें पता नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बी सी क्या है, 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू ए सी क्या है, 4। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब 9 इधर आएगा तो 16 में से माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 क्या बचेगा, 7। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। जब ए बी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पर क्या लग जाएगा, रूट। तो ए बी क्या आ गई, √7। तो ए बी क्या आ गई, √7। अब फाइंड करते जो हमसे पूछा गया है कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले कॉस ए को फाइंड करते हैं। कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा एंगल ए के लिए, √7 अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी, 4। नेक्स्ट है tan ए। tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी एंगल ए के लिए, 3। एंगल ए के सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, है ना।
अपॉन बेस क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, √7। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।